हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए। ये मंगलवार का दिन प्रभु ने हमें दिया है कि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। प्रियो, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ इस जून महीने के लिए कि परमेश्वर ने आज 6 तारीख हमें दी है। 6 तारीख तक हम प्रभु के चरणों में बने हैं। आज का दिन उसने दिखाया, इसके लिए धन्यवाद। आप सबको दिल की गहराई से धन्यवाद। आप सबका स्वागत, वेलकम है आज के डिवोशन में। मैं आपको धन्यवाद देता हूं आपकी उन प्रार्थनाओं के लिए जो प्रार्थना आप कर रहे हैं और जो सपोर्ट भेज रहे हैं, उनके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। प्रियो, हमारा वीवीएस वोकेशनल बाइबल स्कूल शुरू हो चुका है। समर कैंप हमने शुरू किया है पिछले दिनों और परमेश्वर ने हमें आज तक संभाले रखा ताकि हम उसकी महिमा करें और उसकी थोड़ी सी झलकी हम आपको दिखाएंगे कि बच्चे कैसे एंजॉय कर रहे हैं, प्रभु के वचन को सीख रहे हैं और प्रभु की महिमा कर रहे हैं। ये सब कुछ आप लोगों की प्रार्थना का, आप लोगों के सहयोग का ही नतीजा है कि हम चाहे छोटे स्तर पर, लेकिन परमेश्वर इसको बढ़ाता जा रहा है। हमने शुरू किया था पहला कुरिन्थियों का 6वां अध्याय और उसके पहले 6 पद को पढ़ा था। परमेश्वर ने हमारी मदद की इसमें कि हम इस अध्याय को, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है संसारिक लोगों के लिए और आत्मिक लोगों के लिए भी, आत्मिक लोगों के लिए इसलिए कि जो लोग प्रभु से प्यार करते हैं उनके लिए कहता है कि हमें कैसे इन सारी संसारिक बातों से बचना चाहिए, मुकदमेबाजी से कैसे बचना चाहिए, इन सब चीज़ों से अलग हमें कैसे रहना है। तो आज हम इस पर विचार करेंगे और मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा 5, 6 और 7 पद। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए कहता हूँ, क्या सचमुच तुम में एक भी बुद्धिमान नहीं मिलता जो अपने भाइयों का निर्णय कर सके? तुम में भाई भाई में मुकदमा होता है और वह भी अविश्वासियों के सामने। 7 पद। परंतु सचमुच तुम में बड़ा दोष तो यह है कि आपस में मुकदमा करते हो, अन्याय क्यों नहीं सहते, अपनी हानि क्यों नहीं सहते। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। प्रियो, आपने इस छोटी सी क्लिप को देखा जहां पर परमेश्वर इन बच्चों के जीवन में काम करता है। मैंने अपने मसीह जीवन में इस बात को देखा है कि बच्चों के बीच में सेवा करना बहुत आनंद की बात है। ये बच्चे आगे चलकर परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। जब मैंने जवानी में प्रभु को ग्रहण किया 18 साल की उम्र में, और उस 18 साल से लेकर 1980 से लेकर आज 2023 तक लगभग 43 वर्ष कंप्लीट कर लिए सेवकाई के। परमेश्वर का धन्यवाद कि वो एक एक दिन संभालता है। और इस सेवकाई में कैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास की सेवा होनी चाहिए। हम परमेश्वर के ऊपर कैसा विश्वास करते हैं। जब हम दूसरों की ओर देखते हैं, मनुष्य के ऊपर भरोसा करते हैं, तब क्या स्थिति होती है। लेकिन जब आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, विश्वास के द्वारा जब सेवकाई होती है, परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करता है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। इन 43 वर्षों में परमेश्वर ने हमारी सारी जरूरतों को पूरा किया और हमें इस लायक बनाया ताकि हम बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए कहता हूँ, मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए कहता हूँ।
कई बार हम परमेश्वर का वचन हमारे दिलों को छूता है, लेकिन हम फिर भी उसकी आवाज़ को नहीं पहचान पाते। हम उसको नज़रअंदाज करते हैं, फिर भी हम उसमें ऐसे गिर जाते हैं। विश्वासी लोग, प्रभु के ऐसे लोग जो प्रभु का नाम लेकर कहते हैं विश्वासी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मुकदमेबाजी में लगे हुए हैं। पौलुस इस बात के लिए कहता है, लज्जित करने के लिए कहता है, हमें शर्मिंदा करने के लिए कहता है, ताकि हम शर्मिंदा हो और अपनी आत्मा को साफ करते हुए अपने भाइयों के साथ मेल मिलाप करें। ये बड़ा कठिन है। लोग कहते हैं हम विश्वासी हैं, लोग कहते हैं हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सालों साल हो जाते हैं, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पाते, सालों साल निकल जाते हैं। परमेश्वर का वचन तो कहता है, क्रोध करो पर पाप मत करो। तुम्हारा क्रोध शाम के 6 बजे तक समाप्त हो जाना चाहिए। एक जगह प्रभु परमेश्वर कहता है, यदि तेरे मन के, जब तू वेदी पर आए, प्रार्थना करने बैठे, यदि तेरे भाई के लिए तेरे मन में कोई भूल है, या वहाँ महसूस करता है कि मेरे भाई के मन में मेरे प्रति विरोध है, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अपनी भेंट को वहीं पर छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर ले। और यदि नहीं किया तो फिर मुद्दई सिपाही को सौंपेगा, सिपाही हमें कहाँ डाल देगा, उसका दंड भी बताएगा। इसलिए प्रियो, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, ताकि हम प्रैक्टिकल करके दिखाएं, अपने जीवन में प्रैक्टिकल करें, ताकि प्रभु की महिमा कर सकें। जो परमेश्वर की योजना है उसको हम पूरा कर सकें। इसलिए इफिसियों का लेखक पौलुस कहता है 2 अध्याय उसके 5 पद में, जबकि हम अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे, उसने हमें मसीह के साथ जीवित किया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हमारा उद्धार हो गया, फिर भी हम संसारिक स्वार्थ में, लालच में मुकदमेबाजी करते हैं। उद्धार तो अनुग्रह के द्वारा हुआ है, लेकिन हम फिर भी संसार में डूबते जा रहे हैं। ये लालच जो संसार में बताया गया, लालच बुरी बला है, वो हमारा पीछा नहीं छोड़ती है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, इफिसियों में पौलुस बहुत कड़ाई के साथ कहता है, यहाँ कुरिन्थियों की कलीसिया को बहुत कड़ाई के साथ कहता है कि जबकि हम अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे, उसने हमें मसीह के साथ जीवित किया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। जागृति पापियों के लिए नहीं, पर उनके लिए जिन्होंने प्रभु के प्रति अपने विश्वास का अंगीकार किया है। जागृति पापियों के लिए नहीं है, जागृति उनके लिए है। उनको सोचने की बात है जिन्होंने प्रभु को के प्रति अपने विश्वास का अंगीकार किया था, पापों से पश्चाताप किया था, और वो प्रभु की सेवा के लिए दावा करते हैं कि मैं सेवा करता हूँ। उसके लिए है, वो अंगीकार करें। दूसरे शब्दों में जागृति उद्धार पाए हुए लोगों के लिए है। जिन्होंने उद्धार पाया उनके लिए जागृति है। हम संदेश को पापियों के लिए कहते हैं, जिन्होंने उद्धार पाया है उनके लिए जागृति है। बिना उद्धार पाए हो के लिए नहीं है, बिना उद्धार पाए हो के लिए नहीं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए कहता हूँ, क्या सचमुच तुम में एक भी बुद्धिमान नहीं मिलता? क्या तुम में एक भी बुद्धिमान नहीं मिलता इस बात के लिए कि जो अपने भाइयों का निर्णय कर सके, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, बिना स्वार्थ के साथ। जब हम परमेश्वर के साथ आकर इस वचन को लेकर बैठते हैं, परमेश्वर हमारे दिल को धोकर शुद्ध करता है, और यही हमारे जीवन के लिए खूबसूरती है, ये हमारे जीवन के लिए आनंद है। और आगे पौलुस बताता है, बहुत खतरनाक कहता है, ताकि हम हानि तो उठाना नहीं चाहते, हम दूसरों को हानि देना चाहते हैं,
हम अपनी हानि उठाना नहीं चाहते, छोड़ देना चाहिए, परमेश्वर के हाथों में है। प्रभु कहता है बदला लेना तेरा काम नहीं, मैं बदला लूंगा। लेकिन हम बदले की भावना से, सेवा में होते हुए भी बदले की भावना से काम करने लगते हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए कहता है ताकि हम प्रभु की महिमा कर सकें। प्रियो, आज हम ये रुकना चाहते हैं, कल फिर से बुधवार के दिन हम इस बात को देखना चाहेंगे ताकि परमेश्वर हमें और अधिक आशीष दे और प्रभु की आशीष को हम अपने जीवन में लेकर परमेश्वर की महिमा कर सकें। प्रियो, यही आनंद, यही है खुशी कि आप इस वचन को पढ़ें और इसके अनुसार चलने की कोशिश करें। जब हम दावा करते कि हम मसीह के चेले हैं और इसको नहीं मानते, तो प्रभु कहता है यदि तुम मेरी आज्ञा नहीं मानते तो मेरे चेले कभी नहीं हो सकते। हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए धन्यवाद, इस वचन के लिए धन्यवाद जो आपने में दिया। प्रभु, हम ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ इसको अपने जीवन में ले सके। पौलुस हमें लज्जित करने के लिए कहता है, ये परमेश्वर हम आपकी तारीफ करते हैं, हमारे मन को शुद्ध कर दे, पवित्र कर दे, एक दूसरे के प्रति प्रेम भर दे, एक दूसरे के प्रति प्रभु जी परमेश्वर क्षमा की भावना दे दे, ताकि हम एक दूसरे को क्षमा करते हुए आगे बढ़ते चले जाएं और आपके नाम को धन्य कह सके। हमारे सारे भाई बहनों के लिए जो आज हमारे साथ पिता परमेश्वर इस चैनल में जुड़े हैं, प्रभु इस डिवोशन में, हम उन सब के लिए आशीष को मांग लेते हैं। यीशु के नाम से आशीष को मांगते पिता, और जयपुर शहर से प्यारे परमेश्वर आपकी आशीष को भेजते हैं उन सारे भाई बहनों के लिए जो परमेश्वर आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रदेश के लिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के लिए बड़े आदर के साथ उनको आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, जो योजना उन्होंने बनाई है, जो प्रभु जी योजना उन्होंने लागू की, उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, वो हर समाज के लिए, हर देश, हर लोगों के लिए प्रभु आशीष का कारण बना है। हमारे प्रदेश में पिता परमेश्वर आप आशीष दें, आशीष दे परमेश्वर। उन लोगों को और अधिक प्रभु जी आप संभाले, बीमारों को संभाले, आप उनकी रक्षा मदद करें, ताकि परमेश्वर सब बातों के द्वारा आपका नाम ऊंचा किया जाए। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। हमारे देश के लिए भी, इस देश पर भी आपकी आशीष हो। देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको भी सद्बुद्धि दें, ताकि सही रीति से प्रभु जी जो देश के लिए उन्नति के लिए है वो निर्णय ले सके। हम बड़े आदर के साथ हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु के उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का महान अनुग्रह, परमेश्वर पिता का महान प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता संगति और हम सभी के साथ और विशेष से हमारे सारे श्रोताओं के साथ जो हमारे साथ जुड़े हैं अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती है।